हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है पीपीसी। तो आपसे पूछेगा कि पीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे लोग मारेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, लेकिन क्या है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। इसको ध्यान में रखेंगे, यही पूछता है। तो सबसे पहले इसका नाम ही आप देख लीजिए, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट नहीं लिखेंगे। इसका जो आईएस कोड है 1489 है। आईएस कोड कितना है 1489। देखिए पोज़ोलाना हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। तो आमतौर पे तो जो पोज़ोलाना होती है उसको हम जो ज्वालामुखी की जो रॉक निकलती है उसको हम बोलते हैं पोज़ोलाना। लेकिन अब क्या हुआ है कि पोज़ोलाना जो है उसको बहुत व्यापक पैमाने पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। व्यापक मतलब वाइड एरिया होता है। तो इसमें जो है पोज़ोलाना के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो पोज़ोलाना में ज्वालामुखी की राख आती है, फ्लाई ऐश आती है, सिंडर आती है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इसमें सम्मिलित कर ली गई है पोज़ोलाना के अंतर्गत। तो पोज़ोलाना जो है, अब देखिए पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाते कैसे हैं। तो पोज़ोलाना और क्लिंकर हम जानते हैं कि ओपीसी जब हम बनाते हैं तो कैल्शियम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, सल्फर और ये जितने भी सारे एल्कली इन सबको एक अनुपात में मिला करके, और जब हम रोटी भट्टी से पका लेते हैं और लास्ट में जो लंप आता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वही क्या होता है क्लिंकर होता है, ठीक है ना। तो क्लिंकर होता है और पोज़ोलाना होती है। पोज़ोलाना जो है एक तरह की राखी है, तो राख और क्लिंकर को जो है मिला देते हैं और इसी को जो है महीन पीस देते हैं। तो महीन पीस दिए तो वो क्या हो गया हमारे लिए पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। अब इसमें देखिए पोज़ोलाना के रूप में हम यूज करते हैं यूजुअली, मतलब आमतौर पे हम यूज करते हैं फ्लाई ऐश का, ठीक है। किसका यूज करते हैं हम लोग, फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश क्या होता है, फ्लाई ऐश वो होता है जो फैक्ट्रियों में या चिमनियों से जो राख निकलती है कोयला का। हम चिमनियों में जो हम फैक्ट्रियों में क्या यूज करते हैं, जैसे कि कोई कोयला से विद्युत कोयला वाला उष्मा वाला पावर प्लांट है, तो वहाँ पे बहुत सारा कोयला जलाते हैं और वहाँ से जो है बिजली बनाते हैं। तो हम जो कोयला यूज करेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, पिसा हुआ कोयला। तो वो जल करके और बहुत सूक्ष्म एकदम राख में निकलता है, ठीक है ना। तो उसको जो है फ्लाई ऐश बोलते हैं। तो इसको हम यूज करते हैं 10 से 20%, ठीक है। फ्लाई ऐश को हम यूज करते हैं कितना 10 to 25% यूज करते हैं मास ऑफ पीपीसी, यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का। तो यानी कि हमको बनाना है, हमको 100 केजी जो है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है, तो हम 75 केजी जो है क्लिंकर को यूज करेंगे और 25 केजी जो है फ्लाई ऐश को यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्लाई ऐश को यूज करेंगे। अब देखिए जब मैं छोटा था तो जो घर पे या आस पड़ोस में जो है जब बनता था, घर बनता था किसी का, तो जो सीमेंट आता था ना, तो जो मसाला बनता था उसमें हम जब पानी मिलाते हैं तो मसाला बनता है, तो उसमें ऊपर से लास्ट में क्या होता है कि राख जैसे तैरने लगता था। तो मैं सोचता था कि अरे यार ये तो साला कितना खराब हो गया, ये सब राख मिला के दे रहे हैं, आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो फिर समझा कि नहीं, ये तो एक टेक्निक है। उन लोगों की लागत कम हो जाती है लेकिन जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ही बरकरार रहती है, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज है। अब ये हो गया पोज़ोलाना जो है ज्वालामुखी की राख होती है, ये तो मैंने बताया ही। तो पोज़ोलाना को इसलिए यूज करते हैं कि पोज़ोलाना में जो है ये सब कंपाउंड पाए जाते हैं, सिलिका पाया जाता है, मैग्नीशिया पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, और सारे भी कंपाउंड होते हैं जो सीमेंट बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये सब जो है पोज़ोलाना में उपस्थित होते हैं, इस कारण से हम लोग इनको यूज कर लेते हैं। और इनकी जो है मात्रा क्या है कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऐसे फालतू ही पड़े रहते हैं। तो इनको यूज करने से क्या होता है कि जो सीमेंट बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। अब ये क्या होता है कि पोज़ोलाना जो है सीमेंट में उपस्थित जो है फ्री लाइन, तो हमने देखा था कि जो क्लिंकर बनेगा तो क्लिंकर में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो गई, जो चूना पत्थर है उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, और हो ही जाती है क्योंकि अब
इतना तो एक्यूरेट कोई भी चीज नहीं है कि सबको जो है एकदम निश्चित मात्रा में जो है एकदम कितना हो मेजर करेंगे एक्यूरेटली तो जो है वो ऊंच नीच हो ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे तो सीमेंट प्रोडक्शन की बात हो रही है और ये तो बहुत बड़े पैमाने पे बनता है। तो आप कितना दिन कंट्रोल करोगे, ठीक है, कितना दिन कंट्रोल करोगे। आप देखो एक काम जब शुरू करोगे तो शुरू में 2-4 दिन 10 दिन जो है बहुत अच्छे से करोगे, फिर बाद में जो है उसमें आपको मन नहीं लगता, ठीक है ना। तो ठीक ऐसे ही ये तो फैक्ट्रियों में बहुत बड़े पैमाने पे इनको बनाना है। तो जो हम लोग इंग्रेडिएंट मिलाएंगे तो वो एक निश्चित अनुपात में जो है नहीं मिल पाता, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो फ्री लाइम है, फ्री लाइम मतलब CaO है, जो लाइम स्टोन के जलने के बाद जो क्लिंकर में फ्री लाइम में जो है उपस्थित रह जाता है। अगर आप शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्री लाइम जो है कैसे सीमेंट में आ जाता है, क्योंकि मैंने इसे पीछे बता दिया है, ठीक है ना। पीछे बताया है, आप लोग समझ जाएंगे अगर शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे तो मैं यही सोच के मैं अपने दिमाग में ये रखा हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं वो शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहीं पे आए हैं तो शुरू से देखिए, आपको जो है बहुत मजा आएगा। तो इसमें जो है फ्री लाइम जो है उपस्थित होता है। और ये क्या होता है कि जो पोजोलाना होता है वो जो फ्री लाइम है CaO, अब देखिए CaO ही है ना, और इसमें क्या है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, एल्यूमिना भी होता है, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये फ्री अवस्था में है और सिलिका मैग्नीशिया जो जरूरत है इसको C3S C2S C4AF बनाने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में ही है। तो अब ये जो है उससे रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके जो है स्ट्रेंथ प्रदान करने वाला कंपाउंड बनेगा। और वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, लाइम पोजोलाना कंपाउंड बनेगा, ठीक है। लाइम पोजोलाना कंपाउंड बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और देखिए ये है ये सिलिका और ये है कैल्शियम और N-1H2O से रिएक्शन करके CSH बनाएगा, इसी को हम लोग लाइम पोजोलाना कंपाउंड कहेंगे। CaOSiA2 इंटू CaOSiO2 इंटू NH2O, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे देखो सीमेंट में यहाँ पे तो बात हो रही है कि फ्री लाइम की, और यहाँ पे क्या है CaOH ट्वाइस। तो आप हमने वहाँ पे पढ़ा था जब चूना वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर से रिएक्शन जब करता है, ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है और क्या निकलता है यहाँ से 15.6 किलो कैलोरी जो है उसमें जो है बाहर निकलती है, ठीक है। 15.6 किलो कैलोरी उसमें निकलती है। तो हमने जो है तो सीमेंट में क्या बना, सीमेंट में पोजोलाना मिलाया है और क्लिंकर मिलाया है, तो उसको पीस दिया है, ठीक है ना। तो जब हम वाटर मिलाएंगे तभी ना वो रिएक्शन करेगा। वाटर मिलाएंगे तो जो फ्री लाइम में क्लिंकर में जो फ्री लाइम होगा वो वाटर से रिएक्शन करके बुझ जाएगा, ठीक है। बुझ जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना लेगा। और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो है फिर से पोजोलाना में जो सिलिका उपस्थित है उससे रिएक्शन करके लाइम पोजोलाना कंपाउंड बना लेगा, जो उसका होगा सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, ठीक है। पोजोलाना में जो है अकेले कोई बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये हमने देखा कि पोजोलाना में सिलिका मैग्नीशिया आयरन ऑक्साइड एल्यूमिना है, तो इसमें क्या होगा कि कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। बाइंडिंग मतलब होता है कि वो किसी को बांध के रख सके, तो इसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। जो फ्री लाइम होता है उसी से रिएक्शन करके बनाता है। तो अगर आप सोचो कि जो क्लिंकर है उसमें फ्री लाइम की मात्रा ज्यादा नहीं है तो ये जो बेकार है, ठीक है ना। इसके रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये जो रिएक्शन करेगा जब यहाँ पे हम ये बना दिए और जब ये यूज करेंगे तो ये वाटर से रिएक्शन करेगा CSH लाइम पोजोलाना कंपाउंड, तो उसमें जो है कम मात्रा में निकलेगी, ठीक है ना। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या होगा, कम होगा। इसकी फाइननेस जो है ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी फाइननेस जो है अधिक होती है। फाइननेस का मतलब होता है सूक्ष्मता, ये बहुत महीन होता है। तो ये जो पोजोलाना कंपाउंड होता है जो चिमनियों से निकलता है या ज्वालामुखी राख से निकलता है या और भी जगहों से जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही महीन होता है, एकदम फाइन होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो है अपारगम्य हो जाता है, ठीक है, इम्परमिएबल हो जाता है। अब इतना आप जानते हो इम्परमिएबल कैसे होता है, आप जब सॉइल पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे आप कणों के बारे में, ठीक है, सॉइल सॉलिड के कणों के बारे में, और वहां पढ़ोगे परमेबिलिटी, तो आपको समझ में आएगी। तो देखो
जैसे कि मैं बता देता हूँ यहीं पे, जैसे कि मान लो इतने बड़े बड़े कण हो गए, ठीक है ना। तो अब ये जो ज्वालामुखी राख है, पोजोलाना राख है, अब इसमें तो ये नहीं कि है कि हमने किसी चीज से नाप करके और डाला हुआ है कि सभी कणों की साइज एकदम एक ही बराबर होगी। ऐसा तो नहीं है, जैसे हम गांव में गोली खेलते हैं तो उसकी साइज जो है एक बराबर होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो नेचुरल में पाया जाता है उसमें कोई भी चीज आप ले लो, उसका साइज जो है एक समान तो हो ही नहीं सकता, कोई छोटा कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे होगा। तो मान लो कि ये जो है कण है, ठीक है, किसी भी चीज के या सीमेंट के ही मान लो कण है, ठीक है। तो अब देखो ये कण हो गए, तो इनके बीच में एक खाली स्थान है कि नहीं है, ये खाली स्थान है। तो अब क्या होगा कि इन खाली स्थान में इन कणों से जो छोटे कण होंगे वो आके ऐसे भर जाएंगे, समझ पा रहे हो। अब इन खाली स्थानों में छोटे कण क्या होंगे कि आके भर गए। अब छोटे कण आ गए, इनसे छोटे कण आके भर गए। अब फिर देखो आप इमेजिन करो कि इसमें भी क्या है कि खाली स्थान है, ठीक है ना, इसमें भी खाली स्थान है, इसमें भी खाली स्थान है। तो उन खाली स्थानों में इनसे भी छोटे कण आके भर जाएंगे, और फिर वो जब कण भरेंगे तो उनके बीच में भी क्या होगा, खाली स्थान होगा। तो उन खाली स्थानों में भी उनसे भी छोटे कण आके भर जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि इसकी इम्परमिएबिलिटी है, जो अपारगमता है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसमें से अगर इस छोटे छोटे इतने कण नहीं होते तो इधर से वाटर जो है आसानी से जो है गुजर जाता है, लेकिन अब इतना छोटे छोटे इतना भर गए हैं कि जो रंध्र है वो बहुत जो है भर गए हैं, तो इनसे वाटर जो है आसानी से जो है इधर से आर पार नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाता है, अपारगम्य हो जाता है, इम्परमिएबल बोलते हैं, ठीक है। MEABLE ये क्या हो जाता है, इम्परमिएबल हो जाता है। तो ये मेनली होता है उसी कारण, जो पोजोलाना की राख होती है, पोजोलाना जो होता है, फ्लाइएस होता है, उसके कण जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं। इस कारण जो सीमेंट के बड़े बड़े कण होते हैं उसके बीच में जा करके भर जाते हैं और ये अपारगम्य हो जाती है। तो अपारगम्य होने से क्या होता है कि इसकी वाटर रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो है ओपीसी की तुलना में जो है बढ़ जाती है, ठीक है। वाटर को ये ज्यादा मात्रा में रेजिस्ट करता है। अब ये देखिए, ये जो है इसकी केमिकल अटैक के प्रति जो है रेजिस्टिंग जो है बढ़ जाती है, और ये समुद्र में जो है यूज करने के लिए सुटेबल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है देखिए, लाइम पोजोलाना कंपाउंड इसमें क्या कर रहा है कि स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, ठीक है ना, CaOSiO2 into NH2O। तो 25% क्या है कि ये स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। हमने इसको जो है 10 से 25% के बीच में मिलाया है, तो इसके कारण जो है 25% हम मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है। तो हमने जब ओपीसी पढ़ा था तो उसमें क्या निकल रहा था, उसमें जो है निकल रहा था 3, जो C3S था, ये जब रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या निकलता है, H2O से रिएक्शन करता है तो 3CA क्या CaOH ट्वाइस जो है निकलता है। तो इसके ज्यादा निकलने से क्या होता है कि पोरस ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, और C2S जब रिएक्शन करता है वाटर से तो एक कंपाउंड निकलता है CaOH ट्वाइस का, ठीक है ना। तो अब ज्यादा मात्रा में ये है, तो इसमें देखिए क्या है कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बाहर नहीं निकल रहा है, तो रंध्र बनेंगे नहीं, तो क्या होगा, वो केमिकल अटैक जो है सह लेगा, ठीक है ना, उसके प्रति विरोध करेगा और सुटेबल हो जाएगा कि हम लोग इसको जो है मरीन में भी, यानी कि समुद्र पानी में या समुद्र के आसपास भी हम यूज कर लें। अब इसको जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसको मुख्य रूप से जो है हम लोग यूज कर सकते हैं डैम बनाने में, और ओपीसी के स्थान पे कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के स्थान पे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ लिया।